नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल बुलेटिन में आप सबको स्वागत है। आज हम आपको एक विशेष कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा है रामकृष्ण परमहंस के जीवन और दक्षिणेश्वर में उनके समय की। यह कहानी हमें पुस्तक रामकृष्ण कथामृत से प्राप्त होती है। हम सिर्फ आपको इस पुस्तक की कहानी सुना रहे हैं। कहानी शुरू होती है दक्षिणेश्वर के कालीबाड़ी से। इस स्थान का अद्वितीय सौंदर्य, चांदनी और द्वादश शिव मंदिर के मध्य स्थित यह पवित्र स्थल भक्तों का धाम है। यहाँ हर धर्म के अनुयायी, साधु, भक्त सभी ठाकुर रामकृष्ण से मिलने आते थे। ठाकुर सबके साथ प्रेम पूर्वक बातें करते थे, चाहे वह हिंदू हो या ब्रह्मज्ञानी। काली मंदिर और श्री रामकृष्ण की सेवा। कालीबाड़ी के अंदर मां भवतारिणी का विशाल मंदिर स्थित है। इस मंदिर के मध्य में भवतारिणी मां की श्याम काली प्रतिमा है, जो त्रिनयनी रूप में विराजमान है। ठाकुर रामकृष्ण ने 1857 में यहीं अपनी पूजा की सेवा शुरू की थी। उनका जीवन मां काली की सेवा और साधना में ही व्यतीत होता था। इस मंदिर के उत्तर दिशा में श्री रामकृष्ण का कमरा है, जहां वे भक्तों से मिलते थे और उनके साथ ईश्वर के बारे में चर्चा करते थे। रामकृष्ण की साधनाएं और पंचवटी। दक्षिणेश्वर के इस पवित्र स्थान में पंचवटी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं पर श्री रामकृष्ण ने कई साधनाएं की थीं। पंचवटी में वट, पीपल, नीम, आंवला और बेल जैसे पवित्र वृक्ष ठाकुर के निर्देशन में लगाए गए थे। यहां बैठकर वे ध्यान, साधना और ईश्वर के साक्षात्कार में लीन रहते थे। उन्होंने इसी स्थल पर अनेक भक्तों को उपदेश दिए और उनके जीवन को नया मार्ग दिखाया। पंचवटी के वृक्षों के नीचे बैठकर ठाकुर ने परम आनंद और शांति का अनुभव किया। आनंद निकेतन। पूरे दक्षिणेश्वर का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। इसे आनंद निकेतन कहा जाता था। यहाँ पर नित्य पूजा, भोग और भक्तों की सेवा होती थी। मां काली, राधाकांत और महादेव की पूजा के साथ ही यहाँ की नहावत से हमेशा राग रागिनियों की ध्वनि गूंजती थी। यह स्थान शांति और ईश्वर प्रेम का प्रतीक बन गया था। श्री रामकृष्ण के भक्त और शिष्य यहाँ आकर दिव्य आनंद का अनुभव करते थे और ठाकुर के चरणों में अपने जीवन की दिशा पाते थे। कंक्लूजन। दक्षिणेश्वर का यह पवित्र स्थान ठाकुर रामकृष्ण का निवास, उनके जीवन और साधनाओं की कथा को संजोए हुए है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर प्रेम, साधना और सेवा से जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति पाई जा सकती है। रामकृष्ण के कमरे का बरामदा। ठाकुर रामकृष्ण का कमरा दक्षिणेश्वर में एक और पवित्र स्थल था। उनके कमरे से लगा बरामदा वह स्थान था जहां वे अक्सर बैठकर भक्तों से बातें किया करते थे। ये वही स्थान था जहां नरेंद्र नाथ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, का पहला दर्शन हुआ था। रामकृष्ण की ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम ने नरेंद्र के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यहाँ भक्तगण उनके उपदेश सुनते, प्रसाद ग्रहण करते और ईश्वर के सान्निध्य का अनुभव करते। नहबत और बकुलतला। रामकृष्ण परमहंस के निवास के पास ही नहबत और बकुलतला थे। नहबत से नित्य राग रागिनियों की ध्वनि सुनाई देती, जो इस पवित्र स्थान की दिव्यता को और बढ़ाती। बकुलतला के घाट पर रामकृष्ण की मां ने अंतिम स्नान किया था। यहाँ का वातावरण रामकृष्ण के जीवन और साधना की याद दिलाता है। बकुल के वृक्षों के नीचे साधक अपने जीवन की सच्चाई को पहचानने का प्रयास करते और ठाकुर की शिक्षाओं में डूब जाते। दक्षिणेश्वर का यह दिव्य स्थान रामकृष्ण की साधनाओं का केंद्र था। आज भी यहाँ आने वाले भक्त ठाकुर के आशीर्वाद और उनके संदेश को अपने हृदय में संजोकर ले जाते हैं और उनके जीवन की प्रेरणादायक कथा आज भी हमें ईश्वर की खोज और आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करती है। पंचवटी की साधनाएं। पंचवटी का वह स्थल जहां श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन की सबसे कठिन साधनाएं की, आज भी उतना ही पवित्र है। वह वट और पीपल का वृक्ष जहां वे ध्यान में बैठा करते थे, मानो उनके आशीर्वाद की छाया आज भी वहां है। यहां बैठकर उन्होंने भैरवी पूजा की, तंत्र साधना की और अनेकों प्रकार के साधकों से मिलकर जीवन के रहस्यों को समझने की चेष्टा की। पंचवटी उन दिनों रामकृष्ण की ईश्वर प्राप्ति की साधनाओं का मूक साक्षी था और आज भी है। रामकृष्ण की मां का अंतिम समय। श्री रामकृष्ण की मां का भी दक्षिणेश्वर में गंगा किनारे बकुलतला घाट पर अंतिम समय हुआ। वे अपने बेटे की साधनाओं का साक्षी बनी रहीं और जब समय आया तो यहीं उन्होंने अंतिम स्नान किया।
यह घाट, यह स्थान रामकृष्ण की मां के प्रति उनके अद्भुत प्रेम और श्रद्धा को भी दर्शाता है। यहां से गंगा के दर्शन और ठाकुर रामकृष्ण की मां के साथ बिताए अंतिम पल उनके जीवन का अविस्मरणीय हिस्सा बने रहे। दक्षिणेश्वर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि रामकृष्ण की साधना, भक्ति और जीवन का एक जीवंत स्मारक है। यह कथा हमें उनके जीवन के अनमोल पक्षों से परिचित कराती है और हमें यह सिखाती है कि सच्चा आनंद और मुक्ति साधना ईश्वर प्रेम और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। बेलतला और कठिन साधनाएं। दक्षिणेश्वर के बेलतला का वह स्थान जहां ठाकुर श्री रामकृष्ण ने कठोर साधनाएं की थीं, वह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। बेलतला के वृक्षों के नीचे बैठकर उन्होंने अनेक ध्यान और तपस्या की। यहीं पर उन्होंने यह अनुभव किया कि समस्त सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। यहाँ की हर चीज उन्हें ईश्वर की झलक देती थी। वे इस स्थान को बहुत प्रिय मानते थे और कई बार यहाँ अकेले ध्यान में डूब जाया करते थे। उनका जीवन हर साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत था। हंसपुकुर और पुष्पोद्यान। हंसपुकुर, जो दक्षिणेश्वर का एक और पवित्र सरोवर है, रामकृष्ण की साधनाओं का एक और साक्षी था। यहाँ के आसपास के पुष्पोद्यान, जहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलते थे, ठाकुर के लिए एक विशेष स्थान थे। वे इन पुष्पों को मां काली को अर्पित करने के लिए चुना करते थे। यह उद्यान उनकी आंतरिक शांति और ईश्वर से उनके अटूट संबंध का प्रतीक था। यहाँ के गुलाब, जूही और चंपा के फूलों से सजी क्यारियां ठाकुर की भक्ति और प्रेम की भावना को दर्शाती थीं। दक्षिणेश्वर का हर कोना ठाकुर रामकृष्ण की साधनाओं, उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह स्थान न केवल उनकी दिव्य उपस्थिति से आलोकित था, बल्कि आज भी यह हमें उनके आदर्शों और शिक्षाओं का स्मरण कराता है। यह कथा हमें उनके जीवन की गहराई और सादगी को समझने का अवसर प्रदान करती है। ठाकुर का पुष्प प्रेम। श्री रामकृष्ण को पुष्पों से विशेष प्रेम था। दक्षिणेश्वर के सुंदर उद्यान में खिलते फूल उनकी भक्ति और साधना का हिस्सा थे। वे अक्सर इन पुष्पों को मां काली को अर्पित करने के लिए चुनते और हर फूल में ईश्वर का स्वरूप देखते थे। एक बार जब उन्होंने बेलपत्र तोड़ा और उससे वृक्ष की छाल उखड़ आई, तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उन्होंने किसी जीवित प्राणी को कष्ट पहुंचाया है। यह घटना ठाकुर की करुणा और उनके ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाती है। भक्तों के लिए संदेश। दक्षिणेश्वर की यह पवित्र भूमि न केवल ठाकुर की साधनाओं का केंद्र रही, बल्कि उनके अनगिनत भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी। यहाँ आने वाला हर भक्त ठाकुर के सानिध्य में एक नई दिशा पाता था। ठाकुर रामकृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और सेवा में ही है। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह कथा और ऐसी अन्य प्रेरणादायक कहानियां सुननी है, तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल बुलेटिन को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको आध्यात्मिकता की अनमोल कहानियों से परिचित कराते रहेंगे। ठाकुर रामकृष्ण के जीवन की और भी गहरी बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे। दक्षिणेश्वर की इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि साधना और ईश्वर प्रेम से ही जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है। ठाकुर रामकृष्ण का जीवन हम सभी के लिए एक दीपक की तरह है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ठाकुर की दिव्यता और भक्तों का सान्निध्य, श्री रामकृष्ण के जीवन की हर घटना, हर साधना हमें यही सिखाती है कि प्रेम और भक्ति ही जीवन का असली सार है। दक्षिणेश्वर में आने वाले हर भक्त को ठाकुर से एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा मिलती थी। चाहे वे नरेंद्र हों, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, या कोई अन्य साधक, हर किसी के जीवन में ठाकुर का आशीर्वाद एक दीपक की तरह जगमगाता रहा। ठाकुर ने भक्तों को सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जहां अहंकार न हो, सिर्फ ईश्वर का प्रेम हो। दक्षिणेश्वर का अंतहीन महत्व। दक्षिणेश्वर का यह पवित्र स्थल केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि रामकृष्ण की साधना और दिव्यता का स्थायी प्रतीक है। यहाँ के हर वृक्ष, हर कोने में ठाकुर की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। इस स्थान पर आकर हर भक्त को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। आज भी इस पवित्र भूमि पर आने वाले भक्त ठाकुर के आशीर्वाद और उनकी शिक्षाओं से जीवन का सही मार्ग पाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल बुलेटिन को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आते रहेंगे। साथ ही
ठाकुर रामकृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। श्री रामकृष्ण का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका संदेश स्पष्ट है, प्रेम, भक्ति और ईश्वर की सेवा ही हमें सच्चे मार्ग पर ले जा सकते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि अगर हम भी इस मार्ग पर चलें तो जीवन में शांति और मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।